ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि जंग जारी रही तो ना तेल बचेगा और ना ही इसे पैदा करने की सलाहियत। अमेरिका खित्ते के मफादात को नेतन्याहू के लिए कुर्बान कर रहा है। जंग की आग में अमेरिकी मफादात भी जल जाएंगे। तेल की कीमतों में इजाफे से आलमी मईशत मुतासिर होगी। इसराइल की लबनान में दहशतगर्दी जारी। सहूनी तैयारों ने जनूबी लबनान के इलाके में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 19 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। 7 रोज से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 300 के करीब पहुंच चुकी है। इसराइल ने सरहदी इलाकों से लबनानी शहरियों को इनखला के अहकाम जारी कर दिए। इसराइल की लबनान में दहशतगर्दी जारी। इसराइल का जनूबी लबनान पर हमला, जिसके नतीजे में 19 शहरी शहीद हो गए हैं। इस हवाले से आपको मजीद अपडेट करते चलें तो 3 मंजिला इमारत को इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया है। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर ने अली लारेजानी की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से मजीद बताएं तो अली लारेजानी पहले ही शिकस्त खा चुके हैं, ऐसा कहा गया अमेरिकी सदर की जानिब से। अमेरिका तारीखी कामयाबी हासिल कर रहा है जो कभी नहीं देखी। ईरानी फौज, नेवी और क़यादत खत्म कर दी गई, इनका कुछ बाकी नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मजीद कहा गया कि हमने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। अली लारेजानी ने अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। और अब बात करेंगे, ईरानी मजलिस ख़बरगान ने नए सुप्रीम लीडर को मुंतखब कर लिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक ख़ामेनी के जानशीन से मुतालिक अक्सरियती इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है और बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस ख़बरगान के सेक्रेटरीट की जानिब से किया जाएगा। किसी भी रुकन को आइन के तहत अपना फैसला तब्दील करने का हक नहीं है। तो नाज़रीन, अहम खबर है ये, ईरानी मजलिस ख़बरगान ने नए सुप्रीम लीडर को मुंतखब कर लिया। अमेरिकी हमलों से ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं। 18 अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट सामने आ गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। अखबार के मुताबिक ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तज्ज़ियाकारों ने मुरतब की है, जो अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका मालूमात की बुनियाद पर खुफिया रिपोर्ट तैयार करते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल किया गया तो ईरान की मजहबी और फौजी क़यादत पहले से तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक रद्द अमल देगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान की अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का कोई इम्कान नहीं है। दीगर खबरों में बात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतला पर खैबर पख्तूनख्वा के 5 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। कामयाब कार्रवाइयों के तसलसल पर सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेशा वाराना महारत को सराहते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपने जानबाज बेटों के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पाक फौज के जवान मुल्क की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। कौम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक में शहीद होने वाले पाक फौज के 2 जवानों के घर का दौरा किया और अहले खाना से ताज़ियत और फातह ख़्वानी की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि शोहदा के अहले खाना कौम का फ़ख्र हैं और उनकी कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। गवर्नर पंजाब पिंडी घेब में गैस लीकेज धमाके में जांबाक अफराद के घर भी गए और मुतासर खानदानों से इजहार अफसोस किया। उनका कहना था कि मुश्किल घड़ी में हुकूमत और रियासत शोहदा और मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायजा। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर की मॉनिटरिंग पर इत्तफाक। चैलेंज से निपटने के लिए कौम को साबित कदमी का मुज़ाहरा करना होगा। मरियम नवाज की जानिब से यह कहा गया, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। आलमी तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर तफसीली ब्रीफिंग। तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फी बारल तक जा सकता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जबकि मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया कि तवानाई के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की ज़रूरत है। जबकि वज़ीर ख़जाना की जानिब से ऐसा कहा गया कि वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है।
अमेरिका का ईरानी यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर। अमेरिकी मीडिया का दावा सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक अफजूदा 450 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका को ईरान की यूरेनियम हासिल करने के लिए ईरानी सरजमीन पर जाना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं कि अमेरिका और इसराइल ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए मुश्तरका मिशन सर अंजाम देंगे। इम्कान है ये कार्रवाई तब होगी जब ईरान की जानिब से खतरा कम होगा। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का नवा दिन। पाकिस्तान से आज भी 88 परवाजें मनसूख। दुबई, अबू धाबी और शारजा के लिए आज 57 परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। मशरिक़ वस्ता की 9 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। आज कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, बहरीन और दमाम जाने वाले 27 परवाजें मनसूख। लाहौर से 16, इस्लामाबाद से 22, पेशावर से 10, मुल्तान से 7, फैसलाबाद से 4 और सियालकोट से भी 2 परवाजें मनसूख हुई हैं। ऑपरेशनल परवाजों में कराची से 8, लाहौर से 11, इस्लामाबाद से 11, पेशावर से 5, सियालकोट से 7 परवाजें शामिल हैं। दोहा से मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहली बार 20 परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। फ़ज़ाई हुदूद बंदिश से ईरान, बहरीन, कुवैत, कतर और इराक के एयरपोर्ट शदीद मुतासिर हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। अफगान तालिबान रजीम में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी खदशात नजरअंदाज कर दिए। कालादम TTP की हिमायत जारी रखी, जिसकी वजह से सरहद पार झड़पें शुरू हुई। इसहाक डार की सेनेट में पेश की जाने वाली तहरीरी रिपोर्ट की तफसीलात समा ने हासिल कर ली। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से। बहजाद, रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? जी, नायब वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अफ़गान पॉलिसी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ये रिपोर्ट ऐवान बाला में पेश की है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान में मौजूदा कालादम TTP और कालादम BLA के खिलाफ इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इक़दाम ज़रूरी हैं। अफगानिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को दूर करे। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें आलमी सलामती के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खदशात नज़रअंदाज किए जाने के बायस सरहद पर झड़पें शुरू हुई और अफगान तालिबान रजीम का कालादम TTP की हिमायत करना भी पुरतशद्दद झड़पों की वजह बना। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दफा में अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली इश्ताल अंगेजियों का जवाब दिया और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल नहायत दुरुस्त और मतवाजन रहा है। सरहदी इलाकों में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों और उनके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया बहजाद, आपने तफसीलन अपडेट किया। नैब कानून में नई तरमीम और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो में भी नई जमा तफरीक शुरू। कौन से मुकदमा नैब चला पाएगा और कौन से नहीं, फैसला महंगाई की शरह देकर होगा। पहले कम अज कम 50 करोड़ रुपए करप्शन पर नैब में केस चलता था। नई तरमीम ने 50 करोड़ की हद को सालाना महंगाई की शरह से मशरूत कर दिया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा सुहेल रशीद से। सुहेल, जो केसेस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहे वो किस फॉरम पर चलेंगे अब? जी, नैब कानून में नई तरमीम के बाद नैब के अंदर एक नई जमा तफरीक शुरू हो गई है कि अब कौन सा केस चलेगा, कौन सा नहीं चल पाएगा। क्योंकि इस तरमीम में एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प सामने आई थी कि महंगाई के सालाना तनासुब को देखते हुए जो 50 करोड़ कम से कम रकम की हद मुकर्रर की गई थी कि इतनी करप्शन होना ज़रूरी है नैब कार्रवाई के लिए, उसको अब मल्टीप्लाई किया जाएगा सालाना महंगाई के तनासुब से। और वो जो अब तक उसके आदाद व शुमार हमारे सामने आए हैं, जो नैब में कुछ राय के मुताबिक जमा तफरीक हुई है, उसके मुताबिक आज की तारीख में 83 करोड़ रुपए की हद तक के मुकदमात भी नैब का दायरा इख्तियार से बाहर हो गए हैं। और आम हालात में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल जून तक 87 करोड़ रुपए के मुकदमात भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर चले जाएंगे। लेकिन इस दौरान एक और नई और ज़्यादा दिलचस्प बात यह हुई कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे महंगाई और ज़्यादा दुगनी रफ्तार से बढ़ने का इम्कान है। लिहाजा ये भी तवक्को अब की जा रही है नैब के अंदर के मुमकिन है जून तक 1 अरब रुपए की हद तक के मुकदमात भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो जाएं। और यूँ ये इक्वेशन मुसलसल अप्लाई करते रहना होगा नैब अफसरान को कि देखने के लिए कि जो कल हमारे दायरे इख्तियार में कोई मुकदमा था वो आज बाकी भी है या नहीं, उसको अदालत में लेकर जाना है या नहीं। और फिर मुलजमान के लिए भी एक रास्ता निकल आया है कि वो इस बुनियाद पर अपने मुकदमात को चैलेंज भी कर सकेंगे। क्योंकि वाज़े तौर पर लिखा गया है तरमीम में कि 2022 के बाद अब तक की सालाना तनासुब को देखा जाएगा और वो तमाम आदाद शुमार नैब ने इकट्ठे कर लिए हैं। अब जो 1 अरब रुपए की हद तक के मुकदमात भी मुतासर होने का कभी इम्कान पैदा हो चुका है।